मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुपके पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम मानसी है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी, यूँ कि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वो आटा गूंदती तो मैं भी ज़िद करती मुझे भी आटा गूंदना है। वो खाना बनाती तो और पापा उसके खाने की तारीफ़ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत खूब फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। गेम रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त से साबित कर दिया ये सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन बेफजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगते थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बैठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते, उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच में शामिल का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज़ बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिल, ये कैसे हो सकता। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज़ मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रिया, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबो गरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी।
वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसीलिए दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वो लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मानसी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी मानसी के हाथ में पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो मानसी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शर्म के लाल हो गए थे। उनके गाल तो बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वो अपने घर चीज़ के जोड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्ज़ी का पॉलर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में ये भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत इंजॉय करा करती थी। बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्ज़ी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया अरे नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने गाती। खैर वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत तो शहज़ादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़ कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फ़िक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे सब अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर कर दूंगी। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह न मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले का टाइम हुआ और जयमाले के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी भतीजी चहती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे जल्दी से मानसी बेटियां को ले जाओ, वहाँ जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब कि मानसी नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रख कर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कमला अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि
बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि माला तुम्हें इतना हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके आज के बाद उस कमरे का दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। पापा की आंखों में उस वक्त इतना गुस्सा था कि घर का कोई भी सदस्य उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस दिन के बाद वह कमरा हमारे घर का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन गया। वक्त गुजरता गया, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल। दीदी का कोई पता नहीं चला। लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि दीदी किसी के साथ भाग गई होगी, कोई कहता कि उसने कहीं जाकर दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन पापा ने कभी उसके बारे में बात नहीं की और वह हमेशा बंद रहा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा जैसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। मैंने ध्यान से सुना। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा।